7 टुकड़ों में रचना यादव का शव मिला। अलग अलग बोरी में मिले शव के कई टुकड़े। रचना यादव हत्याकांड में लगभग 7 दिन बाद सबसे बड़ा खुलासा। तारीख थी 13 अगस्त 2025, जब झांसी के तोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र के गांव किशोरपुरा के जंगल में बने एक कुएं में अलग अलग बोरियों में महिला के शव के कई टुकड़े मिले। महिला की पहचान रचना यादव के तौर पर हुई और आरोपी उसका कथित प्रेमी महिबा गांव का पूर्व प्रधान संजय पटेल बताया जा रहा है। अब शव के टुकड़ों से महिला की पहचान और महिला की पहचान से आरोपियों की गिरफ्तारी तक की ये पूरी कहानी बेहद खौफनाक है। 13 अगस्त का वो दिन जब कुएं से मिली बोरियों से बदबू आ रही थी। लोगों ने तुरंत पुलिस को बुलाया। भारी भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। बोरियों को खोला तो लोगों के साथ साथ पुलिस वालों के होश उड़ गए। एक महिला के कई टुकड़े इन बोरियों से बरामद हुए, लेकिन शव का सिर और हाथ पैर गायब थे। फिर कुएं को खाली करवाया गया और अगले दिन एक और बोरी मिली जिसमें महिला के हाथ बरामद हुए। अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये महिला कौन है, किसने इतनी बेरहमी से इसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की लगभग 18 टीमें जांच में जुटी। 100 से ज्यादा गांव में पूछताछ की गई। 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और लगभग 7 दिन बाद महिला की शिनाख्त रचना यादव के तौर पर हुई। मतलब जंगल में कुएं में कुछ शव के टुकड़े मिले थे, अलग अलग बोरियों में डाला हुआ। इसको तत्काल बहुत गंभीरता से लेते हुए करीब 8 टीमों का हम लोगों ने गठन किया है। उसके अलावा 10 और टीम को गठन करके अलग अलग गांव में चेकिंग कराया गया कि ऐसा कोई महिला तो नहीं है जो मिसिंग है उसी उम्र की, क्योंकि ये बहुत ही ब्लाइंड मर्डर था और सनसनी केस भी था। महिला की पहचान रचना यादव निवासी मैलवारा थाना चंदेरा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के रूप में हुई। हत्याकांड के पीछे का कारण सभी को हैरान कर देगा। हत्याकांड के पीछे का कारण निकला प्रेम संबंध। पुलिस की माने तो महिला ने अपने पहले पति और बच्चों को छोड़ दिया था। उसने किसी दूसरे व्यक्ति से शादी की जिसकी कुछ वक्त बाद मौत हो गई। मृतका रचना यादव का अपने दूसरे पति के बड़े भाई यानी कि जेठ से एक मुकदमा चल रहा था। अब कहा जा रहा है कि ये केस की पैरवी करने में पूर्व प्रधान संजय पटेल महिला की मदद कर रहा था। इसी दौरान पूर्व प्रधान संजय पटेल और रचना यादव के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गईं। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। धीरे धीरे रचना यादव संजय पटेल पर शादी करने का दबाव बनाने लगी। पुलिस की माने तो शादी के दबाव से परेशान होकर आरोपी ने हत्या की साजिश रची। रचना यादव के शरीर के 7 टुकड़े किए गए। शव के टुकड़ों को अलग अलग बोरी में भरकर फेंक दिया गया। पूर्व प्रधान संजय पटेल, उसका भतीजा और उसका एक साथी प्रदीप अहिरवार आरोपी बताए जा रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व प्रधान संजय पटेल, भतीजा संदीप पटेल को गिरफ्तार कर लिया। वहीं तीसरे आरोपी प्रदीप अहिरवार की तलाश में ताबड़तोड़ दबिश दी जा रही है। जिन्होंने ये घटना कारित की है, ये उनका नाम है संदीप संजय पटेल, जो महेवा गांव तोड़ी फतेहपुर के निवासी है। संदीप पटेल जो इनके भतीजा लगता है, जो तोड़ी फतेहपुर महेवा गांव के निवासी है। और एक और साथी था इनका जिन्होंने षड्यंत्र भी रचा और मारने में सहयोग भी किया, उनका नाम है प्रदीप अहिरवार। ये तीनों ने काम किया था। प्रथम दृष्टया पूछताछ के दौरान ये पता चला कि एक पर्टिकुलर मुकदमा जो उक्त महिला ने अपने पूर्व पति के ऊपर, जो पति और उनके परिवार के ऊपर लिखवाया था, उसका पैरवी ये जो संजय पटेल जो पूर्व प्रधान भी था महेवा गांव के, वो उसका पैरवी कर रहा था। उसी दौरान इस महिला के साथ उनके संबंध बन गए। संबंध में जो निजी संबंधों में जो तनाव आया है, बाद में शादी करने हेतु वगैरह जो महिला उनको दबाव बना रही थी, पैसे की संबंध में कुछ तनाव थी, उसी में इन्होंने षड्यंत्र रचाया और तीनों ने उस महिला को मार भी दिया और इस घटना का अंजाम दिया।
पुलिस के मुताबिक आरोपी पूर्व प्रधान और उसके भतीजे ने पूछताछ में हत्याकांड की साजिश को कबूल किया है। आरोपी ने कबूला है कि वो आर्थिक मदद मांगने और शादी का दबाव लगातार बनाए जाने को लेकर परेशान था, इरिटेटेड था, जिसके कारण उसने रचना यादव की हत्या की पूरी साजिश रची और शव की शिनाख्त न हो पाए, इसके लिए उसने शव के 7 टुकड़े किए, सिर को दूसरी जगह फेंका और अलग अलग टुकड़ों को अलग अलग बोरी में भरकर, जिसमें ईंटें भी डाली गईं, उसको फेंक दिया गया। अब पूछताछ में आरोपियों की बताई गई जगह पर महिला का सिर भी बरामद कर लिया गया है। अब पुलिस इस हत्याकांड के तीसरे आरोपी प्रदीप अहिरवार की तलाश में ताबड़तोड़ दबिश दे रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना ने न सिर्फ केवल झांसी बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। कितनी बेरहमी से एक महिला को मौत के घाट उतारा गया। उसके शव के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 7 टुकड़े किए गए और उन्हें बेरहमी से फेंक दिया गया। और हत्याकांड के खुलासे ने सभी को चौंका दिया कि कैसे एक कथित प्रेमी अपनी प्रेमिका के शादी के दबाव से परेशान होकर उसको जान से मार देता है। झांसी से प्रमोद कुमार गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक।